Prime Minister Modi is scheduled to visit Brunei on the 3rd and 4th of September, seeking to further strengthen the bilateral cooperation in all existing sectors. प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो हर अपने कुछ अरसे के बाद एक मुस्लिम कंट्री को ज़रूर पिक करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें कि जो नरेंद्र मोदी का ट्रिप जो है अब सिंगापुर एंड ब्रुनेई का हो रहा है। अब जब उनको पता ही है कि हमारे इधर जो प्रोटेक्शन नहीं है, जैसे जितनी ये इंडस्ट्री है फैसलाबाद की सब बंद हो चुकी है, गुजरांवाले की है, सियालकोट की, लाहौर की है। पाकिस्तान की इकोनॉमी पे कुछ अच्छी खबरें हैं, कुछ बुरी खबरें हैं। अच्छी खबरों का पहले हम अगर आपको बता दें कि 4 साल बाद पहली दफ़ा पाकिस्तान की जो इन्फ्लेशन रेट है उसमें कमी आई है, 10% से कम सिंगल डिजिट में गई है, जो बहुत बड़ी अचीवमेंट इस सेंस में है कि लगता नहीं था कि अफरात ज़र की शरह इतनी जल्दी कम होगी। पाकिस्तानी आपको पता है मलेशिया इधर चाहते नहीं है, ब्रुनेई वो कहते हैं इन्हें कॉल की जाना। वंस आई मेट ब्रुनेई के मैं एक ऑफिशियल को मिला, तो मुझे उसने बताया कि जनरल मुशर्रफ के दौर में कोई पाकिस्तानी लीडर वहाँ ब्रुनेई गया था। मतलब पिछले 20 साल से गए ही नहीं, पता ही नहीं ब्रुनेई क्या है, बस सिर्फ सफ़ीर भेजा हुआ है, वहाँ से किधर आया होगा एंड दैट्स इट। इंडिया हर एक मुल्क को अहमियत दे रहा है, हर छोटे से छोटे मुल्क को एशिया पैसिफिक में अहमियत दे रहा है। और अगर आप उसके ताल्लुकात इंडिया और ब्रुनेई के ताल्लुकात को देखें 1984 में एस्टैब्लिश हुए हैं। तालीम की और शऊर की कमी है, माइंड जो है ना वो रिजिड किया हुआ है। भाई हम तो तबलीग करेंगे, वो ना करें। सही हम तो मस्जिदें बनाएंगे, वो ना अपना मंदिर बनाए। अगर आप इस रीजन को क्लोजली स्टडी करें तो इंडिया के बड़े स्टेक्स हैं इस रीजन के अंदर, खास तौर पे मिडिल ईस्ट में। अगर मैन पावर के हवाले से देखा जाए नंबर 1 वो, फिर अगर आप उसको मॉनेटरी टर्म्स में लेते हैं तो इन्वेस्टमेंट्स उनकी बड़ी ह्यूज हैं। सारी चीजें ब्रिटिश की क्यों पसंद आती हैं? हमारे मुल्ला मौलवी कारी केक काटते हैं भाई, बर्थडे मनाते हैं नारे तकबीर अल्लाहू अकबर करके। मैंने ट्वीट किया है ऐसे बहुत सारे ओकेजन्स को जिसमें नारे तकबीर अल्लाहू अकबर ला इलाहा। पाकिस्तान को CCC पॉजिटिव रेटिंग दी हुई है। अभी मूडीज ने जो अपग्रेड किया जिसका आप तस्करा फरमा रहे हैं, ये है CAA2। ये इवन के एक नॉच ऊपर भी जाने के बाद जो उसकी S&P की रेटिंग है उससे भी एक दर्जा कम। भाई के भी सारे मुसलमान हो जाओ, भाई अल्लाह ताला नहीं देख रहे। अल्लाह ताला ने कोई ज़ल्ज़ला इंडिया में आ गया, सारे काफिर मारे गए हैं, ऊपर से पहाड़ गिर पड़े हैं कि वो मारे गए हैं। तो अल्लाह के बंदे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो हर अपने कुछ अरसे के बाद एक मुस्लिम कंट्री को ज़रूर पिक करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें कि जो नरेंद्र मोदी का ट्रिप जो है अब सिंगापुर एंड ब्रुनेई का हो रहा है। ब्रुनेई क्या इम्पोर्टेंट कंट्री है इंडिया के लिए अगर देखा जाए? इसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। एक मुल्क ऐसा है जिसकी जो टोटल पॉपुलेशन है वो 5 लाख के करीब है। $33 बिलियन की टोटल जीडीपी है। 5 लाख की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 5 लाख, और ये भी मैं 2020 का एक एस्टीमेट आपको दे रहा हूँ। 5 लाख की पॉपुलेशन, और उसकी ज़ाहिर बात है जो उसके अंदर एथनिक ग्रुप्स हैं वो ज़्यादातर चाइनीज़ हैं, मलायज़ हैं। एक तरफ उसको इंडोनेशिया है, मलेशिया है। ठीक है कि इम्पोर्टेंट कंट्री इस सेंस में है कि साउथ ईस्ट एशिया में देखा जाए तो एक इम्पोर्टेंट कंट्री है। छोटा सा मुल्क है, मुसलमान मुल्क है। पाकिस्तानी आपको पता है मलेशिया इधर चाहते नहीं है, ब्रुनेई वो कहते हैं इन्हें कॉल की जाना। वंस आई मेट ब्रुनेई के मैं एक ऑफिशियल को मिला, तो मुझे उसने बताया कि जनरल मुशर्रफ के दौर में कोई पाकिस्तानी लीडर वहाँ ब्रुनेई गया था। मतलब पिछले 20 साल से गए ही नहीं, पता ही नहीं ब्रुनेई क्या है, बस सिर्फ सफ़ीर भेजा हुआ है, वहाँ से किधर आया होगा एंड दैट्स इट, और कोई ज़्यादा ख़ास नहीं है। इंडिया हर एक मुल्क को अहमियत दे रहा है, हर छोटे से छोटे मुल्क को एशिया पैसिफिक में अहमियत दे रहा है। और अगर आप उसके ताल्लुकात इंडिया और ब्रुनेई के ताल्लुकात को देखें 1984 में एस्टैब्लिश हुए हैं। ठीक है जी। और उसके बाद जो मिशंस हैं वो 1993 में आए हैं। इससे पहले जो मलेशिया के अंदर इंडिया का जो हाई कमीशन होता था, वही सारे मामलात को देखता था। लेकिन इन्होंने फिर 1992-93 के अंदर फिर अपना एक एक्टिंग वहाँ पे हाई कमिश्नर भेजे और सारा कुछ किया। और इंडिया और ब्रुनेई के जो ताल्लुकात हैं, कहा जाता है जो ट्रेडिशनल लिंकेजेस हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के मेंबर हैं, कॉमनवेल्थ, आसियान
जो है आसियान चलो इम्पोर्टेंट है एंड नैम इम्पोर्टेंट है, दोनों, ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाई नरेंद्र मोदी इज गोइंग टू ब्रुनेई दारुल-सलाम, इस पे मैं बात करना चाहता हूँ। ये बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो कोई पता ही नहीं है उनको, सुते ने फॉरेन पॉलिसी की कोई एड हॉक फॉरेन पॉलिसी चलती है, रिएक्टिव होती है, कोई लंबा चौड़ा विजन नहीं है, बस हम आ गए हैं तो हम ही फॉरेन पॉलिसी है मुल्क की, हम ही सारा कुछ है, हम ही फॉरेन पॉलिसी है, ये हैं हम, आ गए हैं, अब हम मुल्क चला लेंगे। मतलब ये दिमाग है इन लोगों का जो बैठे हुए हैं मुल्क के अंदर। मैं सख्त नकाद हूँ, सख्त क्रिटिसिज्म करता हूँ मैं पाकिस्तान की रिएक्टिव फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। कोई चढ़-चढ़ के नहीं रहते, दुनिया में छोटे मुल्क भी होते हैं, मतलब हाउ टू बी रेलेवेंट, भाई इफ यू आर इररेलेवेंट हाउ टू बी रेलेवेंट, ये क्वेश्चन है। और उसका वो सानू नहीं पता हाउ टू बी रेलेवेंट, सानू बस इतना पता है हाउ टू मंगना, ठीक है जी। और हम मंगन टोर जाएंगे सारा दयाज। मैंने एक दफ़ा बड़े सीनियर किसी जगह पे बैठे हुए थे, बड़े सीनियर डिप्लोमेट्स बैठे हुए थे, मैंने कहा यार हमारी फॉरेन हमारा जहाज ही उस साइड पे चलता है जिधर डॉलर आਉਂਦੇ हैं, जिथे जिन लोगों जिनको साथ हमें जिनको हमें पता हो ना कि इधर से हमें 6 महीने बाद या साल बाद पैसे मिलने हैं, हम उधर भी नहीं जाते, हम सिर्फ उधर जाते हैं जिधर महीने बाद पैसे मिलने हैं। बहरहाल उसके ऊपर भी डिस्कशन करते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी मुस्लिम ममालिक के क्यों जा रहे हैं करीब, और वो एक ही वजह है, उन्होंने पता पाकिस्तान को मैं कैसे दूर रखूंगा, कैसे मैंने पाकिस्तान को दूर रखना है और कहाँ से मैं पाकिस्तान का पत्ता काटना है इस्लामिक वर्ल्ड में। सिर्फ एक सऊदी अरब रह गया है जहाँ पे नरेंद्र मोदी, वो करीब है बहुत, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, 50-55 अरब डॉलर की बायलैटरल ट्रेड है, सारा कुछ है, मतलब वो है, एक चीज़ें हैं, लेकिन इंडिया इतना एग्रेसिव नहीं है। इंडिया वेट कर रहा है, पता किस चीज़ का? इंडिया इंतज़ार कर रहा है कि कब पाकिस्तान मज़ीद इर्रेलेवेंट हो सऊदी अरब में और हम उत्थे जिन्हों पंजाबी कहते हैं सट मारिए एंड पाकिस्तान को वहाँ से निकालने जाए। पीएम नरेंद्र मोदी 3 से 5 सितंबर को ब्रुनेई और सिंगापुर के विजिट पर होंगे। पीएम 3 से 4 सितंबर को पहले ब्रुनेई जाएंगे। पीएम मोदी ब्रुनेई के सुल्तान हसन अल बोल्किया और सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर लॉरेंस वांग के इनवाइट पर जा रहे हैं। इन यात्राओं से भारत को दोनों देशों के साथ संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। पीएम की विजिट खास तौर पर भारतीय प्रवासी समुदाय के हितों पर केंद्रित होगा। इनके अलावा सिंगापुर के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर MOU साइन किए जाने की भी उम्मीद है। विदेश मंत्रालय ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के ब्रुनेई दौरे को लेकर बताया कि भारत ब्रुनेई के साथ सेमीकंडक्टर सेक्टर में कोऑपरेशन बढ़ाने की संभावना देख रहा है। भारत ब्रुनेई से हाइड्रोकार्बन इंपोर्ट कर रहा है और नेशनल गैस की सप्लाई बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। पीएम अपनी विजिट के दौरान इस मुद्दे पर खास चर्चा करेंगे। 4 से 5 सितंबर को सिंगापुर के विजिट के दौरान पीएम मोदी भारत और सिंगापुर के बीच आसियान फार्मर के तहत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की रिव्यू कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी के ब्रुनेई और सिंगापुर के दौरे से भारत को एनर्जी सिक्योरिटी, टेक कोऑपरेशन, रीजनल स्टेबिलिटी पर फोकस करते हुए साउथ ईस्ट एशिया के साथ रिलेशन को मजबूत करने पर केंद्रित है।